और रिपीट कर देना यार। एक्सक्यूज मी, मे आई? पॉलिटिशियन की कुर्सी थोड़ी है। थैंक यू। 1 beer प्लीज। हाँ अभी लाए मैडम। अबे अभी के बच्चे, आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ, है किधर बे? आज आ नहीं पाऊंगा भाई, तुझे तो पता ही है ना, तू मैं और शिल्पा कितने क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन अब शिल्पा और मैं लवर्स है ना, हम दोनों थोड़ा अकेले टाइम बिताना चाहते हैं। ओह, बॉयफ्रेंड मिल गया तो दोस्त को भूल गई ना? हाँ, अब तुझे दोस्तों की क्या जरूरत? अरे अदिति, क्या बकवास कर रही है? तुषार तो तेरा भी दोस्त है ना? We are in love. कभी कभी हमें भी प्राइवेसी चाहिए होती है ना? ठीक है यार, गलती तेरी नहीं है, ये जो प्यार है ना वही करवा रहा है ये सब तुझसे। तेरी आत्मा को शांति मिले। बाय। लीजिए मैडम। थैंक यू। वेलकम। ऐसा क्यों लगता है कि इसे कहीं देखा है? एक्सक्यूज मी, आप मुंबई से हैं क्या? लेकिन भाषा तो मुंबई वालों जैसी है। पता चल गया आपको? वेरी शार्प। मैं मुंबई से हूँ, हर साल यहाँ आता हूँ। और आप? बैंगलोर से। बेंगलुरु की राजकुमारी। यस। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं? कहीं और नहीं, इसी पब में न्यू ईयर्स पार्टीज के वक्त नए साल में मैंने जो पहला चेहरा देखा वो तुम्हारा था। ओह, करेक्ट, अब याद आया। यही फेस, यही लुक, बस हेयर स्टाइल अलग थी, है ना? हाँ। बाय द वे, आई एम अदिति बोपन्ना। एंड आई एम आर्या। इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ आर्या। ओह, यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हो? मैं इंतजार किसी का नहीं करता, वेट करवाता हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्त रिजॉर्ट में मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा जाने का मूड नहीं है। और तुम? हाँ, मैं भी। वर्क? सॉफ्टवेयर। गेस कर लिया था। कैसे? तुम इतनी सॉफ्ट जो हो। पर अंदर से बड़ी सख्त हूँ। वो भी मैं समझ गया था। बियर का ग्लास देखकर लगा। बाय द वे, व्हाट डू यू डू? वेल्डिंग। व्हाट? वेडिंग प्लानर। वाओ, ये काम तो हर लड़की का सपना होता है। कहो तो तुम्हारी शादी भी प्लान करूं? नो वे, मैं उन दूसरी लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतनी बड़ी रिस्क मैं अपनी लाइफ में ले ही नहीं सकती। डेटिंग, चैटिंग, फ्लर्टिंग इज ऑल आउट ऑफ ट्रेंड। मेरी लाइफ का उसूल है नो लव, नो मैरिज एंड नो गाइज टू। आई एम सिंगल एंड आई एम हैप्पी टू बी सिंगल। वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, लाइफस्टाइल। मेरा भी ऐसा ही है। नो गर्ल्स पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वाओ, चीयर्स। Cheers. एक मिनट में आई। जूसी जूसी यार, ये तो टच करते ही होश में आ गई। क्या कमाल की वन पीस है। Stupid. अरे इंग्लिश गालियों में कुछ कमी सी लगती है, हिंदी में गालियां दो ना, लगना चाहिए कि दिल पे एसिड फेंक के मारा है। लाइक हाँ, सुअर का बच्चा, कुत्ते का पिल्ला, या दोनों का मिक्स ब्रीड। हाँ चलेगा। औकात से ज्यादा पी लिया है क्या? हाँ बिल्कुल भी नहीं, बस मुझे गले लगाओ, एक स्वीट सा किस दे दो, अपन खुश हो जाएगा। बस इतनी सी बात। Get down and move that. Get down and move that. ब्रो, मैं यहाँ हूँ। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ए, तू कौन है बे? एई, मेरा बॉयफ्रेंड है। बेबी, तुमने ज्यादा पी रखी है, डोंट ड्रिंक एंड टॉक। वैसे भी मुझे बैड बॉयज से भी एलर्जी है। ब्रो, अपने अपने रास्ते जाते हैं। भगवान, इस जिराफ से क्या घर के पंखे साफ करवाओगी? एक लाफे में ना तेरा पूरा नशा उतार देगा। अगर मेरा मर्द तुम्हें पीटने लग गया ना तो आर्या, कम ऑन आर्या, किक हिम। मार सकता है? इतनी हिम्मत है तुझमें? बैंकी बॉयज, एक बुक्की मारने का रेट 5000 है, लेकिन जब भाई की इज्जत की बात आती है ना, तो हर बुक्की पेश कीमती है।
आर्या, अभी सही टाइम है, इसकी हेकड़ी निकाल दो। इतनी पी रखी है, सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, और तुम्हें इस टेकड़ी की हेकड़ी निकालनी है। अरे अभी कविता करने का नहीं, जंग का ऐलान करने का वक्त है। आज क्या है? सैटरडे। हाँ। आज मैं किसी को छेड़ता नहीं। मेरा मतलब सॉरी, आज मैं बदतमीजी नहीं करता। अरे क्या, वरना क्या आज बोल मैं रही है? 1.5 फुटिया को ऐसा मारता कि लड़की को देखते ही इसके घुटने कांपने लगे। हाँ। मतलब तू अभी इनसे नहीं लड़ सकता ना? इनको तो मैं पेलूंगी। आजा। तेरा शनिवार है ना, पर मैडम का तो नहीं है। मैडम पेल दो। यहाँ मारोगी क्या? या यहाँ मारोगी? मुझे- कैसे पेलोगी? ज्यादा फैल रहा है। ब्रो, गलत लड़की से पंगा ले लिया तूने। सिस्टम हिला ना। मैंने लिखा है पब में जानवर लाना मना है। तो ये गोरिल्ला, ड्रैक्यूला, डायनासोर से लेकर कौन आया? ये क्या है? शुगर फैक्ट्री पब। यहाँ शॉट मारना अलाउड है, लेकिन मुक्की मारना बिल्कुल नहीं। बाउंसर्स। ओ महाराज बॉब्स, दानवीर, शूरवीर, कल्टी मार लो रे। एक तलवार और शेरवानी खरीद लूं क्या? मैं इतना महान कैसे हो गया? बिल, बाउंसर्स, सर्विस चार्ज के साथ बिल वसूल करो और इन्हें भगाओ। आज वो बटला बच गया क्योंकि बॉब्स बीच में आ गया, वरना मिशन इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल फाइट दिखाता तुम्हें। ये इम्पॉसिबल है, मैं जानती हूँ। चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? मूड खराब है, लॉन्ग ड्राइव पर चलो। इस वक्त जाएंगे? तू आ रहा है या मैं अकेली चली जाऊं? ओटीपी देना। आर्या, हाँ, जिंदगी में ना कभी किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना। हाँ। कभी शादी भी मत करना। ये तो मेरी लिस्ट में ही नहीं है। लेकिन तुम इन चीजों पर इतनी अटकी हुई क्यों? मुझे क्या लगता है ना, लड़की को बचाना तुमसे नहीं हो पाएगा। ओ, गाड़ी का इंश्योरेंस है, इसका मतलब ये नहीं गाड़ी ठोक देनी चाहिए। अगर किसी लड़की को बचाने के चक्कर में मेरी हड्डी पसली टूट गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? अच्छा ये बात है। तो अगर तेरी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ेगा तो क्या करेगा? तू ना धोनी जैसा कोई कूल बंदा मत ढूंढना, तू कोहली जैसा कड़क आइटम ढूंढना। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुन। घास चरने वाले जानवर को बकरी कहते हैं, घात लगाकर शिकार करने वाले को शेर कहते हैं। लड़की के सामने शाइन मार रहा है क्या? कहाँ लेके जा रहा है इसको? आर्या, कौन है यार ये लोग? हे, तेरे फैंस हैं। उस 1.5 फुटिया को पहचाना नहीं? भैया, हम ना आपके लिए ठंडी ठंडी बियर लेके आए हैं, तो एक कोने में जाके बियर का आनंद उठाइए। तब तक हम लोग गर्मा गर्म चखना चख लेते हैं। अरे बस चखना खाओगे, उससे तुम्हारा क्या होगा? 3 कोर्स मील खाओ, उसे बनाऊंगा भी मैं और उसे खिलाऊंगा भी मैं। मेरे बंदों को जरा ज्यादा भूख लगी है, मैं मीठा खाने आ जाऊंगा। जा जरा बंदे की जाके हेल्प कर दे रहे।
लगता है येड़ी है ये। मेरे बंदे मारते हैं तो सिटी मारती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसको बोलती है। फुल टाइट हो गई है छोकरी ये। नहीं, अरे बस कर यार। क्या हुआ? पता नहीं, तू जब हमको मारता है ना तो तेरी बंदी शांत रहती है, लेकिन जब हम तुझको मारते तो वो सीटी बजाती है। डेमो देखना है क्या ब्रो? चल दिखा। मार मुझे। ब्रो, माय टर्न। ठीक है, मार। ब्रो, इस लड़की के लिए लड़ना सही है क्या? समझ गया ब्रो। जिराफ गेंडा भाई भाई, वन हग प्लीज। टाटा बाय बाय, खत्म। लगता है इसका कोई स्क्रू ढीला है। हे आर्या, क्या स्टाइल से धोया है तूने उन लोग को। थैंक्स, लेकिन तुम्हारा चीयर लीडिंग का स्टाइल एकदम बकवास है। हैं? ऐसा क्या? जब मैं मार रहा था तब तो तुम्हें मजा नहीं आया, उन्होंने मारा तो सीटी बजा। हो सकता है टाइमिंग गलत हो गई मेरी, लेकिन दिल में फीलिंग एकदम सही थी। देखो, अभी हमारे यहाँ होने का टाइमिंग भी एकदम गलत है। तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आर्या, मेरी तो पूरी दारू ही उतर गई है। कल मुझे हैंगओवर चाहिए। हैंगओवर जरूर होगा। हे आर्या, नो लव, नो गर्लफ्रेंड, नो शादी वाली फिलॉसफी तो ठीक है, पर वजह क्या है? वजह मैंने रियल लाइफ में भी देखा है और रियल लाइफ में भी देखा है। इस जनरेशन को ना सच्चा प्यार समझ में ही नहीं आता। करेक्ट। साला किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो अंडरस्टैंडिंग, नो सैक्रिफाइस। खरक के मारे लव मैरिज करते हैं और कुछ महीनों बाद डिवोर्स कोर्ट में लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये जो लड़के होते हैं ना, बंदियां ऐसे बदलते हैं जैसे मोबाइल फोन, और लड़कियां होती है ना, वो बंदों को सिम कार्ड की तरह बदलती हैं। अगर आपको ऐसे ही जीना है तो लव और शादी का नाटक ही क्यों करते हैं? करेक्ट आर्या, मेरी लाइफ की भी यही प्रॉब्लम है। मेरे मम्मी पापा की भी लव मैरिज है। जब तक बच्चा नहीं हुआ दोनों प्रेम के पंछी थे, पर मेरे होने के बाद प्यार खत्म हो गया। जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग और सैक्रिफाइस सब कुछ किया, लेकिन उनके सेल्फिश नेचर को वो सैक्रिफाइस नहीं कर पाए। उनके ईगो एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं थे। और आखिरी में उन्होंने मुझे ही सैक्रिफाइस कर दिया। अब हम तीन अलग अलग कोनों में रहते हैं। इसीलिए ये लव मैरिज, बॉयफ्रेंड्स, नफरत है। वाह। हे आर्या, अब कहना मत और शराब पीनी है, बहुत हो गया। चलो घर चलते हैं। माँ कसम खा के कहता हूँ, अभी तुमने जो कहा ना मुझे अच्छा लगा। बाय बाय। अदिति, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, बस खड़े रहो। अदिति, एक बात सच्ची बताऊं? बोलो ना। मेरी हार्ट बीट ना अचानक एकदम तेज हो गई है। पहले लड़की देखता था ना
तो 2 किलोमीटर पहले ही टर्न मारता, पर अब हम में 2 मिलीमीटर की भी दूरी नहीं है। लाइफ में पहली बार कोई लड़की मेरे इतने करीब खड़ी है और दिमाग में ना केमिकल लोचा शुरू हो गया। ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ना ये पल इतना यादगार बनाना है कि हम इसे कभी ना भूलें।